शौहर की मौत हो गई तो आधी रात को देवर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली गई, जो माँ के इंतकाल के बाद से बंद पड़ा था। और मैं अपने साथ शौहर की डायरी और किताबें भी ले आई। एक रात बेटे को सुलाने के बाद मैंने शौहर की डायरी पढ़ने के लिए निकाली, तो उसमें से एक खत गिर गया। जब उसे खोलकर पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए। अगली सुबह मैं पुलिस को लेकर ससुराल पहुंच गई, क्योंकि इस खत में लिखा था कि मेरे देवर ने मेरे शौहर की मौत ऐसे अचानक होगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पल में मेरी ज़िंदगी इस तरह बदल जाएगी। वो सुबह आम दिनों की तरह शुरू हुई थी। मेरे शौहर फजर के बाद उठे थे, हालांकि उनकी तबीयत भी सही नहीं थी। मैंने उनके लिए चाय बनाई थी और वो खामोशी से बैठकर पी रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप आज काम पर मत जाएं, मुझे आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। मगर उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ, काम पर जाना ज़रूरी है। वो बच्चों के सर पर हाथ रखकर बाहर चले गए। उस वक्त मुझे क्या मालूम था कि उनके साथ मेरी आखिरी सुबह है। दोपहर के करीब खबर आई कि वो काम से वापस आते हुए रास्ते में गिर पड़े थे। लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वो जिंदा ना बच सके। जब ये खबर मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने से सांस खींच ली हो। मैं अपने बच्चों को देख रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि अब इनका बाप इन्हें कैसे मिलेगा। जनाजे के दिन मेरा घर लोगों से भरा हुआ था, मगर मेरे दिल के अंदर ऐसा सन्नाटा था कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका हो। मेरे देवर और दूसरे रिश्तेदार भी मौजूद थे। वो सब दुख का इजहार कर रहे थे, लेकिन मुझे उनके चेहरों पर अजीब सी बेचैनी नज़र आ रही थी। उस वक्त मैं इतनी टूट चुकी थी कि इन बातों पर ज़्यादा गौर नहीं कर सकी। चंद दिन गुजरे तो घर का माहौल बदलने लगा। पहले जो लोग हमदर्दी दिखा रहे थे, वो अब खामोश और सर्द हो गए थे। मेरा देवर अक्सर मुझे ऐसे देखता जैसे मैं उसके लिए बोझ हूँ। एक रात वो गुस्से में मेरे कमरे में आया और कहने लगा कि अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, ये मेरे शौहर का घर है और मेरे बच्चों का भी इसमें हक है। लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसने सख्त लहजे में कहा कि मैं फ़ौरन घर छोड़ दूँ। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। आधी रात का वक्त था जब उसने मुझे और मेरे बच्चों को धक्के देकर दरवाजे से बाहर निकाल दिया। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगाया हुआ था। वो डर के मारे रोने लगे थे। उस वक्त मुझे सिर्फ ये फ़िक्र थी कि मैं उन्हें कहाँ ले जाऊँगी। मुझे अपनी माँ का घर याद आया। वो घर कई साल से बंद पड़ा था, क्योंकि माँ के इंतकाल के बाद मैं वहाँ कम ही गई थी। मैंने बच्चों का हाथ पकड़ा, उसी तरफ चल पड़ी। रात की सड़कें सुनसान थी और मेरे कदम भारी हो रहे थे, मगर मैं रुकी नहीं। जब मैं इस घर के दरवाजे तक पहुंची तो दिल में अजीब सा दर्द उठा। ये वही घर था जहां मैंने बचपन गुजारा था। माँ की आवाज़ अब भी जैसे दीवारों में गूंज रही थी। दरवाज़ा मुश्किल से खुला और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। मैंने एक कमरा साफ़ किया और बच्चों को बिस्तर पर सुला दिया। वो थकन से फ़ौरन सो गए, मगर मेरी आंखों में नींद नहीं थी। परेशानी अपनी जगह, मगर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करी थी कि मेरे वालिदैन का ये छोटा सा घर तो था जो आज इसमें हमने पनाह ली, वरना रात के अंधेरे में कहाँ जाते, किसका दरवाज़ा खटखटाते। मैं खामोशी से बैठकर अपने शौहर के बारे में सोचती रही। घर छोड़ते वक्त मैं जल्दी में कुछ चीज़ें साथ ले आई थी। इनमें मेरे शौहर की चंद किताबें और एक पुरानी डायरी भी थी। वो अक्सर इस डायरी में कुछ न कुछ लिखते रहते थे, मगर मैंने कभी इसे पढ़ने की कोशिश नहीं की थी। उस रात मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा शायद डायरी पढ़ने से मुझे अपने शौहर की कुछ यादें मिल जाएं। मैंने आहिस्ता से डायरी खोली और उसके सफ़े पलटने लगी। उनके अल्फाज पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं। वो अपने ख्वाबों के बारे में लिखते थे, बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी। एक जगह उन्होंने लिखा था कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें और एक बेहतर ज़िंदगी गुजारें। मैं इन्हीं ख्यालात में डूबी हुई थी कि अचानक डायरी के दरमियान से कागज़ नीचे गिर गया। वो एक तय किया हुआ ख़त था। मैंने हैरत से उसे उठाया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि इस ख़त में क्या लिखा है, मगर मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे इसके अंदर कोई बड़ी बात छुपी हुई है। मैंने आहिस्ता से ख़त खोला और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अल्फाज मेरी नज़रों के सामने आते गए, मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे शौहर ने इस ख़त में कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिनका मुझे कभी अंदाज़ा भी नहीं था। उन्होंने लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये ख़त ज़रूर पढ़ा जाए, क्योंकि उनकी मौत हादसा नहीं भी हो सकती। ये जुमला पढ़कर मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। ख़त में लिखा था कि उन्हें अपने ही घर के एक शख्स पर शक है। वो शख्स कई दिनों से उनके साथ अजीब रवैया रख रहा था और बाज़ औक़ात उन्हें धमकियाँ भी देता था। जब मैंने अगली सतर पढ़ी तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शौहर ने इस ख़त में साफ लिखा था कि उन्हें अपने छोटे भाई यानी मेरे देवर पर शक है। वो लिख रहे थे कि जायदाद के मामले पर उसके दिल में लालच पैदा हो गया है और वो कई बार इस बात का इजहार कर चुका है कि अगर बड़ा भाई रास्ते से हट जाए तो सब कुछ उसके हाथ में आ सकता है। मैं ये सब पढ़कर साकित रह गई। मेरे जहन में उस रात का मंजर घूमने लगा
जब मेरे देवर ने मुझे घर से निकाला था, अब मुझे सब कुछ समझ आने लगा था। मैंने पूरी रात आंखों में गुजार दी। सुबह होने तक मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुझे सच सामने लाना है। अगली सुबह मैंने अपने बच्चों को तैयार किया और सीधा थाने चली गई। वहाँ जाकर मैंने पुलिस को वो खत दिखाया। पुलिस वालों ने खत को गौर से पढ़ा और मुझसे कई सवाल किए। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह मेरे शौहर की अचानक मौत हुई और किस तरह मेरे देवर ने हमें रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था। कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। हम गाड़ी में बैठकर सीधा मेरे ससुराल की तरफ रवाना हो गया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, क्योंकि आज मैं इस घर में एक बेवा के तौर पर नहीं, बल्कि शौहर के मुजरिम को सज़ा दिलवाने जा रही थी। पुलिस की गाड़ी जब मेरे ससुराल की गली में दाखिल हुई तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वही गली थी जहाँ मैं कई साल खुशी से रही थी। वो इस गली से रात के अंधेरे में बच्चों के हमरा रोते हुए निकली थी। मेरे हाथ में वो ख़त मजबूती से पकड़ा हुआ था जो मेरे शौहर ने अपनी डायरी में छुपा कर रखा था। गाड़ी दरवाजे के सामने रुकी तो मोहल्ले के लोग हैरत से देखने लगे। पुलिस वालों ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ लम्हों बाद मेरा देवर बाहर आया। जब उसने मुझे पुलिस के साथ देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो पहले तो हैरान होने का ड्रामा करने लगा और बोला कि क्या बात है। पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा कि हमें घर के अंदर जाकर बात करनी है। हम सब अंदर चले गए। मेरा दिल अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था। ये वही घर था जहाँ मैंने अपने शौहर के साथ ज़िंदगी के कई साल गुजारे थे। हर दीवार मुझे उनकी याद दिला रही थी। पुलिस वाले सेन में खड़े हो गए और मेरे देवर से सवाल करने लगे। पहले तो वो आम बातें करता रहा और कहता रहा कि उसे कुछ मालूम नहीं। वो ये भी कहने लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने खामोशी से वो ख़त पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वाले ने इसे दोबारा पढ़ा और फिर मेरे देवर की तरफ देखा। पुलिस वाले ने कहा कि इस खत में तुम्हारा जिक्र है, तुम पर शक जाहिर किया गया है। ये सुनते ही मेरे देवर के चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आने लगी। वो घबरा कर कहने लगा कि ये सब कुछ झूठ है। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि उस रात क्या हुआ था जब मेरे शौहर की मौत हुई थी। वो इधर उधर की बातें करने लगा। उसकी आवाज़ में इत्मीनान नहीं था। फिर पुलिस वाले घर के अंदर कमरे देखने लगे। वो उस कमरे में भी गए जहाँ मेरे शौहर अक्सर बैठकर अपनी किताबें पढ़ते थे। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी कि शायद आज सच सामने आ जाएगा। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने अलमारी के नीचे से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। इसमें कुछ कागजात और दवाई की एक बोतल थी। पुलिस वाले ने बोतल को गौर से देखा और फिर दूसरे पुलिस वाले को दिखाया। उन्होंने आपस में कुछ बात की। फिर उन्होंने मेरे देवर से पूछा कि ये दवाई किसकी है। वो पहले तो खामोश रहा, फिर बोला कि उसे नहीं मालूम। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये वही दवाई है जो ज़्यादा मिकदार में दी जाए तो इंसान के दिल पर असर करती है। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे अचानक वो दिन याद आया जब मेरे शौहर ने कहा था कि उन्हें चाय पीने के बाद अजीब सी कमज़ोरी महसूस हुई है। पुलिस वालों ने सख्त लहजे में मेरे देवर से पूछा कि सच क्या है। अब उसके चेहरे पर पसीना आना शुरू हो गया था। वो बार बार पानी मांग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसकी हिम्मत टूट गई। उस ज़मीन पर बैठ के और आहिस्ता आवाज़ में बोला कि उसे गलती हो गई। ये सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने इतराफ़ किया कि उसे जायदाद का लालच था। उसे लगता था कि अगर उसका बड़ा भाई ना रहे तो घर और ज़मीन सब उसके कब्ज़े में आ जाएगी। इसी लालच में उसने एक दिन चाय में वो दवाई मिला दी थी। उसने सोचा था कि ये एक आम सी बीमारी लगेगी और कोई शक भी नहीं करेगा। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे शौहर को उस पर पहले ही शक हो चुका था और उन्होंने वो ख़त लेकर डायरी में रख दिया है। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपने शौहर की वो खामोशी याद आने लगी जब वो कुछ दिनों से गहरी सोच में रहते थे। शायद वो सब कुछ समझ चुके थे मगर मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे। पुलिस वालों ने फ़ौरन मेरे देवर को गिरफ़्तार कर लिया। जब उसे ले जा रहे थे तो वो सर झुकाए खामोश था। मोहल्ले के लोग दरवाजे के बाहर खड़े सब कुछ देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि एक भाई अपने ही भाई के साथ ऐसा कर सकता है। मैं सेहन में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। मेरे दिल में अजीब सा सुकून आ रहा था, जैसे मेरे शौहर को इंसाफ मिल गया हो। पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि अब मुझे अदालत में गवाही देना होगी। मैंने सर हिला दिया क्योंकि अब मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं था। कुछ महीनों बाद अदालत में मुकदमा चला। मैंने वो ख़त जज के सामने पेश किया और सारी हकीकत बयान कर दी। आखिरकार अदालत ने मेरे देवर को इस जुर्म की सज़ा सुना दी। जब मैं अदालत से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है। मैं अपने बच्चों को लेकर दोबारा अपनी माँ के घर आ गई। वही छोटा सा घर अब हमारी पनाहगाह था। मैंने अपनी शौहर की किताबें एक अलमारी में सजा दी और उनको डायरी को बहुत संभाल कर रख दिया। कभी कभी रात को मैं सेहन में बैठकर आसमान की तरफ देखती हूँ और दिल में कहती हूँ कि पैसा कैसी चीज़ है,
भाई भाई के खून का प्यासा बन जाता है। अगर मुझे ज़रा भी अंदाज़ा होता कि मेरे देवर के दिल में चोर है तो शौहर से कहकर सब उसके हवाले करके अम्मी के घर शौहर और बच्चों समेत आ जाते। कम से कम मेरे शौहर तो मेरे साथ होते, मगर शायद किस्मत में यही लिखा था, और किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। अब मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि बच्चों को बाप की कमी महसूस ना हो, उन्हें आला तालीम दिलाकर कामयाब इंसान बनाओ। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।